ओके। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात किया था जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारा चल रहा था उसके आगे हम बात करेंगे। हमने क्या क्या बात कर ले एक बार आपको बता देते हैं, उसके आगे हम चलेंगे। आइए, हमने कैसे कैसे मतलब हमने एक फिनाइट वायर के कारण बात किया था, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, वो जितना हमने बात किया मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में जितना हमने बात किया उसको एक बार हम रिवाइज करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से हमने क्या क्या बात किया। सबसे पहले हमने कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में हमने क्या क्या टॉपिक को बात किया एक बार डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोट एंड सावर्ट लॉ, बायोट एंड सावर्ट लॉ, इसमें हमने क्या क्या बात किया वो आपको एक बार बता रहे हैं। आइए, ये सबसे पहला आपके पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट सोलोनाइड, सॉरी ड्यू टू फिनाइट करंट कैरिंग वायर। ये पहला एप्लीकेशन था करंट कैरिंग, मतलब जो भी फॉर्मूला आपके पास आया करंट कैरिंग वायर उसको एक बार हम लिखवाते थे। ठीक है सब राइट है सब ठीक। तो पहला आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट करंट कैरिंग वायर। क्या क्या आया हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक फिनाइट करंट कैरिंग वायर लिया, इससे r दूरी पर गए और यहाँ पे कोई पॉइंट आपका P है। ये वायर जो है ध्यान से देखिएगा, क्या क्या रिजल्ट अब तक आ गया बस उसे रिवाइज करके फिर हम आगे चलेंगे। ये जो वायर है यहाँ से इसको ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ये एंगल आपका अल्फा और ये एंगल आपका क्या बीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इसमें क्या इस वायर में जो करंट आपका आई जा रहा है, कितना जा रहा है करंट आपका आई जा रहा है। ठीक है सर, तो इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था म्यू नॉट I अपन कितना बच्चे 4 पाई R, ऐसा या फिर ऐसा, इसको इस तरह से याद रखना। म्यू नॉट अपन 4 पाई तो कांस्टेंट है, I अपन R ओके, जैसे भी याद रखना। यहां से अपने पास cos अल्फा प्लस कितना cos बीटा, ऐसे बस जैसे याद करें। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे याद रख सकते हैं ऐसा। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहीं से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस आए थे कि अगर आपका फिनाइट वायर का ये फार्मूला है तो इनफिनाइट के लिए अपने पास क्या होते थे अल्फा और बीटा आपके, तो हम यहाँ पे कर देते। ठीक है ऐसा, फिनाइट करंट कैरिंग वायर अपने पास ये फार्मूला आया था। इसी में हमने सेकंड देखा था कि आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट, सेमी इनफिनाइट के कारण हमने देखा था सेमी इनफिनाइट वायर आपके पास है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमने जो तीसरा केस आपको देखे थे वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट हो गया। इसके बाद अपने पास है इनफिनाइट वायर, कौन सा वायर है इनफिनाइट वायर, ऐसा दोनों केस हमने देखा था। इस वाले केस में हमने क्या देखा कि अगर आपका इस तरह से वायर है ऐसा, यहाँ आपका वायर खत्म, इधर अपना इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक खत्म, और यहाँ से हम R दूरी पर जाते हैं, R दूरी पर जाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट आपका मिल रहा है। ठीक है, ये कहाँ टच करेगा, ये आपका टच करेगा कहाँ पे भाई साहब, ये आपका इन्फिनिटी में टच करेगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितना 0 है, और जो बीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं साफ, बीटा आपको कितना दिख रहा है, बीटा आपको 90 डिग्री दिख रहा है राइट ऐसा। जब आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आता है उस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या बेटा करंट आपका जा रहा है, इसमें कितना करंट आपका आई जा रहा है, ये दूरी कितना दूरी R पर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा इस वाले केस में क्या होगा म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, यहाँ I अपन कितना बच्चे R, ऐसा। cos अल्फा की जगह पे 0 रखेंगे तो मतलब 1, cos बीटा की जगह पे 90 रखेंगे मतलब आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट आप कितने आएंगे इस बात को आपको याद रखना है। मगर अगर आपको ये याद है तो इसका मतलब ये याद है। ठीक है सर, आइए एक आपके पास अगर इनफिनाइट वायर हो जाएगा तो इस तरह का अपने पास इनफिनाइट वायर है, दोनों साइड से इन्फिनिटी है, या इसमें करंट आपका आई जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहां से R दूरी पर गए और एक पॉइंट आपके पास है P, यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस वाले केस में अल्फा भी आपका 0 डिग्री है और जो बीटा आपके पास है वो भी आपका 0 डिग्री, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं। इस वाले केस में अपने पास क्या होगा, आपको अगर ये याद है तो इसका मतलब आपको ये याद है। तो क्या भाई साहब म्यू नॉट अपन 4 पाई, अगेन अपने पास I अपन R, यहां से cos अल्फा प्लस cos बीटा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा cos 0 प्लस कितना बच्चे cos 0, ऐसा। cos 0 की वैल्यू कितना होगी बेटा 1 और इसकी भी वैल्यू अपने पास कितना होगी बेटा 1, तो 1 प्लस 1 कितना बेटा 2, और ये 2 से ये 2 डिवाइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट P आपके पास कितना आएगा म्यू नॉट I अपन कितना बच्चे 2 पाई R, ऐसा। बात समझ में आई? तो ये सब रिजल्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर इन केस आप इन रिजल्ट को आप भूल जाते हैं तो आप अगर ये याद है तो आप यहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, है ना।
राइट। एक और नोट पॉइंट करके बता दूं, देखो आपने ऐसा देखा कि सर जी पॉइंट नंबर 4 जो हम शायद क्लास में आपको नहीं बताएंगे, आप इधर देखिए, ये आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपके पास कोई फिनाइट ही वायर, माना कोई फिनाइट वायर है, राइट, ऐसा, इस फिनाइट वायर के अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पे चलाता है, बिल्कुल इसके स्टेट में ऐसा चलाता है, ठीक है, ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका फर्स्ट मतलब टॉप है, ये आपका बॉटम है वायर का, इसमें करंट आपका आई जा रहा है। अगर ये पॉइंट इसी एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, मतलब इसी वायर के अलॉन्ग आ जाए, जिस वायर, जैसे वायर के रास्ते में आ जाए, वायर के लॉन्ग आ जाए, ऐसा करंट के डायरेक्शन में आ जाए, कुछ भी आप अगर इस तरह का हो, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसकी पी पॉइंट पे कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले केस में पी पॉइंट पे आपका होगा म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके, यहां से कितना आई अपन आर, ये तो आपका ऐसा है। और यहां से देखिए, जब आप इससे आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके कितने एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, ये पॉइंट से, ये आपका यहां से जो भी है, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, ये आपका अल्फा की वैल्यू कितना हो जा रही है 180 डिग्री, और जब बीटा में आप ज्वाइन करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितना हो रही है, ये आपका जो बीटा ज्वाइन करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितना हो रही है 0 डिग्री। आप इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, आपने इसको वहां ज्वाइन किया, ये जो लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने टॉप को जोड़ा, इसी वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से, बॉटम को जोड़ते हैं। जब इसी वाले पॉइंट से बॉटम को जोड़ेंगे तो बॉटम को जब ऐड करेंगे, मतलब बॉटम को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितना 0 और अल्फा की वैल्यू कितना अपने पास 180 डिग्री आ रही। अब इसको पुट करते हैं तो आप देखना, ये आपके पास हो जाएगा cos 180 डिग्री प्लस आपके पास cos 0 डिग्री, ऐसा cos 1 180 की वैल्यू अपने पास कितना -1 और cos 0 की वैल्यू अपने पास कितना होती है 1, तो -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आपके पास कितना आ रहा है 0। इस बात को भी याद रखना कि अगर वायर के लॉन्ग अपने पास कोई पॉइंट आ जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपके कितने होंगे 0 होंगे। समझ में बात आ रही, ऐसा राइट है सर। तो ये हमने सारा जितना भी किया था हमने इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। इसी के आगे अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आया था कि अगर आपका कोई सर्कुलर आर्क है तो उसमें करंट अगर आप जा रहा है तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड आपका होंगे, वो हमने देखा है। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बजाते हम इसको। आइए जो नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपका सेम सर्कुलर हो जाए, सर्कुलर आर्क हो जाए, तो फिर आपका क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। ये आपका वायर से जो भी फॉर्मूला आया था हमने सब आपको रिवाइज करा दिया, ओके। चलिए आइए अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। ये आपको एक फार्मूला रिवाइज करा दियो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी एक जगह पे सारा फार्मूला करवा दे, तो हम सब फार्मूला आपको रिवाइज करा दे रहे, ठीक है सर। आइए, सारा ड्यूरेशन आपको पहले वीडियो में कराया जा चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं सेकंड हमने क्या देखा था, एक बार आपको रिवाइज करा रहे कि मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या देखा था, ध्यान से देखिए। आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा कितना होगा। आ जाओ, तो आपने क्या देखा था भाई साहब, ध्यान से देखिए, बस आपको रिवाइज करा रहे। आपने देखा था इस तरह का कोई, और ये आपके पास माना कोई सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क में करंट आपका आई जा रहा है। ये सर्कुलर आर्क अपने इसका ये सुनिए ध्यान से, ये आपके पास क्या सर्कुलर आर्क का क्या रेडियस है, और ये आपका इसका ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक, ये सेंटर है, ये सर्कुलर आर्क का आपका सेंटर है ना भाई। ये आपका क्या है भाई, सेंटर। इसको हमने आर देखा था और इसको हमने क्या देखा था, ये भी अपने पास आर। अगर ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, कहां पे बना रहा है, ये जो आर्क है इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो आया था आपको याद रहना चाहिए, बी की वैल्यू जो आपके पास आई थी वो कितना आई थी, again mu naught upon 4 pi I upon r into alpha where alpha must be in radian। आपको अल्फा में किस में रखना है, must be in radian, आई राइट इसी का। तो ये आपके पास इसको ये फार्मूला अगर याद है तो यहां से आप इसके केसेस हो सकते हैं, इसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। जैसे हम बात कर लें केस नंबर 1 हमने देखा था, उस वाले केस में हमारा क्या था, क्वाड्रेंट था। तो क्वाड्रेंट के केस में सर जी क्या होगा, अच्छा इसका डायरेक्शन की बात कर लिया जाए तो ये यहाँ पे सेंटर पे इसका डायरेक्शन किधर होगा, आप उंगली को कल करेंगे बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा बेटा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन बाहर की तरफ। आइए इसका केस नंबर 1 अगर हम ले लेते हैं, बस रिवाइज करा रहे हैं आपको, इसमें करंट आपका आई जा रहा है। ये क्वाड्रेंट जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये जो क्वाड्रेंट आपका सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। मतलब अल्फा की जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी पाई अपन कितना बच्चे 2। इसका मतलब अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, पाई अपन 2 रखेंगे, तो फटाफट रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो इस वाले केस में जो बी की वैल्यू अपने पास आएगी म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई इंटू आई अपन आर, और यहाँ से अल्फा की जगह पे पाई अपन
3/2 जो कटेगा काट लेंगे, पाई से ये पाई चला गया, तो जो बी की वैल्यू अपने पास आई कितना आई म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8r आ जाएगा। बात समझ में आई, सेंटर पे ओ पे ऐसा। आइए केस नंबर हम क्या देखते हैं अपने पास 2 देखते हैं। इस वाले केस में हमने क्या देखा था, सारी बात आपको याद आ रही है कि सारा कुछ आपको क्लास में डेरिवेशन कराया जा चुका है। सेमी सर्कल आर्क या फिर सेमी सर्कुलर आर्क, क्या बेटा सेमी सर्कुलर आर्क, समझ में बात आ रही ऐसा। तो सेमी सर्कुलर आर्क में अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए, ये आपके पास ऐसा हुआ, इसमें जो करंट आपका कितना जा रहा है आई जा रहा है। बात समझ में आ रही। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है क्या सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है गुरुजी, ध्यान से देखो आप, ये सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना अल्फा जो है क्या वो पाई के बराबर 180 डिग्री के बराबर बना रहा है। ये सेंटर ओ है, ये सेंटर आपका ओ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने सेंटर पे निकाला, मैग्नेटिक फील्ड आपने कहा निकाला सेंटर पे, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड आपने कहा निकाला सेंटर पे, सेंटर का नाम क्या बेटा ओ। इस वाले केस में आपका क्या आता है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको देखो जी, अगर आप ये भूल भी गए ना तो आपको ये याद है, दिस इज द मेन, ये इसके पापा फॉर्मूला। अगर आपको ये याद है तो यहां से ये आ सकता है, यहां से ये आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। आइए तो यहां पे आप देखेंगे, अच्छा इसका डायरेक्शन भी बात कर लो, इसकी डायरेक्शन बात कर लो मास्टर बाहर की तरफ, इसका भी डायरेक्शन कैसा है बाहर की तरफ, इसका निकालेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई और यहां से आई अपन r इंटू अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे पाई, ये पाई से आपका ये पाई गया, तो b की वैल्यू जो अपने पास आई म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 4r। बोलो ध्यान से ऐसा, राइट ऐसा। और ये भी आप अगर उंगली को कल करेंगे तो क्या इसका भी डायरेक्शन कैसा बाहर की तरफ आ रहा है, ये सारी बात आपको याद होना चाहिए। आइए इसी में हमने केस नंबर जो 3 आपको देखा था वो आप ध्यान से देखिए, केस नंबर 3 क्या देखा था कि पूरा का पूरा सर्कुलर ही आर्क है, ये सर्किल ही अपने पास एक आर्क फॉर्म में, मतलब सर्किल के सेंटर पे ऐसा। आपने यहाँ पे क्या देखा था, ये आपके पास पूरा हो गया, इसमें करंट आपका कितना जा रहा है बेटा, इसमें करंट आपका जा रहा है आई, ठीक है। और इसके सेंटर पे हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसका सेंटर ये है और इसका जो रेडियस आपके पास आर के बराबर है। अब बताओ इसके यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा भाई साहब 360, मतलब 2 पाई बनेगा, कितना बनेगा 2 पाई, 360 डिग्री को क्या बोलेंगे 2 पाई। अब यहाँ पुट पाट करके जब आंसर निकालेंगे तो आपके पास कितना आ रही है म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, यहाँ से आई अपन आर और यहाँ से क्या पुट करेंगे 2 पाई, 2 पाई से 2 जाएगा तो आपके पास बी की वैल्यू कितना है म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2r ऐसा आया। बात समझ में आ रही। ये जितने भी आपको मैंने रिजल्ट करवाया सब एक बार आपको सारा रिजल्ट एक साथ लिख रहे, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है सब। ये देखा, उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, रिंग का स्टडी किया था, उसके भी रिजल्ट को आपको एक साथ लिख देते हैं, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि रिंग का रिजल्ट आपके पास क्या आता है। रिंग का सेंटर पे हमने देखा कितना आ रहा म्यू नॉट आई अपन 2r। इसी तरह की रिंग के एक्सिस पे कितना आया था उसको भी एक बार लिखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, अगला जो अपने पास है रिंग के एक्सिस पे आ जाओ, ये आपके पास था, ये आपका ऐसा था, ध्यान से देखना सब लोग, रिंग के एक्सिस पे देखते हैं कितना आया था। आइए ध्यान से देखना, तो रिंग के एक्सिस पे बात करेंगे तो बी वेक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट देयर एक्सिस, उसके एक्सिस पे कितना होगा उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आइए एक बार आपको बताते हैं, बस ये आपके पास रिंग था, ये इसका सेंटर है और ये क्या इसका एक्सिस है, ये आपके पास क्या एक्सिस ऑफ रिंग आपका ये ऐसा है। हम चाहते हैं कि यहां से इसके सेंटर से, ध्यान से देखना, इसमें जो आपका करंट कैसे जा रहा है, पीछे का पोर्शन है इसको डॉटेड से बना दे रहे ऐसा, ये आपका ऐसा है, पीछे के पोर्शन में करंट आपको ऐसा दिखेगा, बाहर के आगे वाले पोर्शन में आपको करंट ऐसा दिखेगा, मतलब करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है सब। अब ध्यान से देखना, हम चाहते हैं इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट आपका है P और मैं यहां पे चाहता हूं कि इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आइए तो ध्यान से देखिए हमने क्या निकाला था, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे होगा वो आपको हमने डिराइव करके दिया था, B की वैल्यू जो अपने पास आई थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 अपन 2। ये आपको याद होना चाहिए। x क्या है भाई साहब, आप यहां ध्यान से देखिए, x मतलब क्या है, रिंग के सेंटर से इसके एक्सिस के, ये जिस पॉइंट पे आपको निकालना है एक्सिस पे, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपके पास x के बराबर है। r क्या भाई साहब, ये रिंग का जो रेडियस है, i क्या भाई साहब जो इसमें करंट जा
आ रहा है वो आपका आई है, राइट है सर। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, इसके डायरेक्शन की बात करो तो आप करेंट के डायरेक्शन में 4 उंगली को कल करेंगे, जो अंगूठा होगा वही आपको डायरेक्शन बताएगा। तो आप यहाँ पे कल करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं वो आपका इधर आ रहा है, मतलब ये आपके पास आ रहा है बी वेक्टर, और बी वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। ध्यान से देखना, क्या ये बी वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, ये सारी बात हमने आपको डिराइव करके दे दिया है, एक जगह पे सारा फॉर्मूला आपको लिख दिया है, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो रिवाइज करने में। ओके, चलिए अब आगे चलेंगे इसके बाद। आइए देखिए बच्चे, अभी तक हमने क्या किया, आपको बस फॉर्मूला रिवाइज कराया कि जो भी आपके जितना भी हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में जो भी हमने रिजल्ट देखा उसकी एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्मूला है उन फॉर्मूला को आपको रिवाइज कराया, ठीक है सब। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम आगे चल रहे हैं। अभी देखो एक और एप्लीकेशन होता है जो हम लोग फिनाइट सोलोनाइड के लिए निकालते हैं। ये हम कब करेंगे, जब हम वहां पे पहुंचेंगे, सोलोनाइड जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि सारा डेरिवेशन करेंगे फिनाइट सोलोनाइड का बाय यूजिंग बायोट एंड सावर्ट लॉ, राइट ऐसा। फिर अपने पास इनफिनाइट सोलोनाइड आएगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। ये सारी बात हमने देखी है, रिंग का आपको निकाल करके दे दिया कि रिंग के कारण कैसे निकालें, उसका डेरिवेशन का भी आपका लेक्चर बना हुआ, आप उसे जरूर से देखिएगा। अभी हमने सारे के सारे आपको रिजल्ट लिख दिए हैं, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डेरिवेशन करेंगे, आप छोटे छोटे रिजल्ट को डिराइव करेंगे, नहीं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें फटाफट, बिल्कुल राइट है सर। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए सारे के लिए, जे एडवांस हो चाहे आपका मेंस हो चाहे नीट हो चाहे जो भी है, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सबके लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था, फिर हम आगे चलेंगे। ओके आ जाओ, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाओ देखना ध्यान से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसीएल, से केसीएल केवीएल, राइट ऐसा। तो ये आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये क्या होता है, आई समझते हैं बात को ऐसा। ये क्या कहते हैं, जैसे आपका गॉस लॉ होता है ना, गॉस लॉ क्या करता है, हमें किसी भी सिमेट्रिक बॉडी के कारण सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद करता है, राइट है सर। हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे बहुत सारे केसेस हमने देखे थे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी लाइन चार्ज के कारण कैसे निकालते हैं, किसी शीट के कारण कैसे निकालते हैं, किसी होलो स्फीयर के कारण कैसे निकालते हैं, किसी सॉलिड स्फीयर के कारण कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर देख लिया, उसके बाद हम वहां पे पहुंचे थे क्या कहते हैं आगे, सिलेंडर के कारण। हमने सारा गॉस लॉ की मदद से हमने सारे रिजल्ट को आपको डिफाइन करके बताया था, ठीक है सर। अब ये जैसे वहां पे गॉस लॉ था ना, जो हमें मदद करता था इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में, इन द सेम वे यहाँ पे अपने पास क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में मदद करेगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इनका स्टेटमेंट क्या होता है, आइए तो देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या होता है, लिखते हैं। आ जाओ, सुनना ध्यान से। हम क्या इनका सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से, द लाइन इंटीग्रल ऑफ, the line integral of magnetic field मतलब B vector along any closed loop, the line integral of magnetic field along any closed loop is equal to mu naught times of total current crossing through surface bounded by लूप। ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है ये आपका स्टेटमेंट है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। आइए समझते हैं बात को क्या कहना चाह रहा है, सुनिए ध्यान से। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे ज्यादा अच्छा आप क्या लिखें, नेट मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी छोटा सा नेट लगा देते हैं, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपको कह रहा है कि माना कि आपके पास, समझना बात को, आपके पास एक लूप है,
ध्यान से देखिएगा, ये आपका कोई क्लोज लूप है, कैसा भी हो सकता है, कैसा भी, किसी भी शेप का क्लोज लूप आपका है, राइट ऐसा। और इस क्लोज लूप में क्या हो रहा है, समझना बात को, कि बहुत सारे करंट कैरिंग मतलब करंट पास कर रहे हैं। एक वायर यहाँ पे है जिसमें करंट आपका I1 जा रहा है, या आपके पास एक वायर है जिसमें करंट आपका I2 जा रहा है, यहाँ पे एक वायर है जिसमें आपका करंट आपका कितना I3 जा रहा है, और एक वायर आपका बाहर है जिसमें करंट आपका कितना जा रहा है, I4 जा रहा है। इस तरह से अपने पास है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ भी अपने हमने माना कि किसी तरह का भी लूप का शेप हो सकता है कि यहाँ पे अपने पास करंट आपका I5 जा रहा है, और ये आपके पास कितना हो रहा है, ये I6 हो रहे हैं, और बाहर आपके पास कितना हो रहा है, I7। सब लोग ध्यान से देखना, इस तरह का है, दो एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। आइए भाई साहब, ये आपका लूप है, ये आपका वही क्लोज लूप जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बाद में एम्पीरियन लूप बोलेंगे। क्लोज लूप आपका है, जिसका नाम होता है एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियन लूप बोलते हैं। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होता था, यहाँ पे एम्पीरियन लूप हो रहे, राइट ऐसा, ठीक है सर। ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहे हैं, आप इस लूप के लॉन्ग बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालेंगे, पूरे लूप के लॉन्ग निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा। सुनिए ध्यान से, आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ सारी बात बता रहे हैं, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। देखो जी, यहाँ पे माना कि मैग्नेटिक फील्ड है, समझने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इधर की तरफ मान लिया बी वेक्टर ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, देखो इस वायर के कारण भी होगा, इस वायर के कारण भी होगा, इस वाले करंट कैरिंग वायर के कारण होगा, इसके कारण भी होगा। तो जो बी नेट है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वायर अंदर रहे चाहे आपका बाहर रहे, सबके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज पाथ के लॉन्ग जो उसका लाइन इंटीग्रल आपका है ऐसा। तो बी नेट जो अपने बी नेट डॉट डीएल किसी भी क्लोज पाथ के लॉन्ग, यहाँ पे कोई सा भी क्लोज पाथ आप ले सकते थे, इसके बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बी वेक्टर डॉट डीएल हर जगह इस तरह से पूरे का निकालेंगे, ये किसके बराबर आपका होगा, म्यू नॉट इंटू आई इन क्लोज, वो सारा का सारा करंट जो इसके अंदर आ रहा है, आई इन क्लोज, राइट ऐसा। तो बी नेट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये डीएल वेक्टर जैसे वहां पे क्या लिखते थे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वहां पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, कहां पे, गॉस में। यहाँ पे क्या आपके पास हो रहे, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना जरा सा भी, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, समझिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइन इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर नेट, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, वो किसके बराबर है, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट आई इन क्लोज, वो सारा का सारा करंट जो सरफेस से पास करेगा। तो आइए, क्या आई इन क्लोज में कौन कौन से करंट होंगे, एक तो ये करंट आपका है, एक आपके पास ये करंट है, और ये आपके पास ये करंट है, और ये बाहर का। ये आई इन क्लोज में कौन कौन से करंट आपके आ रहे हैं, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 इस तरह से आ रहा है, ठीक है सर। इसका मतलब जो आपका एम्पियर सर्क्यूटल है वो आपका ये मैथमेटिक्स फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड, line integral of net magnetic field b net vector dot dl vector is equal to mu naught times of I enclosed, वो सारा का सारा करंट जो क्लोज जो लूप के अंदर आ रहा है I enclosed कहलाता है, ठीक है। करंट इनसाइड लूप, करंट इनसाइड लूप, वो सारा का सारा जो करंट जो लूप के अंदर है, ठीक है सब। ये जो नेट आपको याद रखना है, इस बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नेट जो आपके पास है ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड, या आपके पास क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड due to all current carrying wire either present inside और आउटसाइड। बात समझ में आ रही, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है उनके किसके कारण है, चाहे आपका वायर करंट कैरिंग वायर अंदर प्रेजेंट हो चाहे बाहर, सबके कारण है, ये याद रखेगा। बट ये जब यहाँ पे आई इनक्लोज की बात करते हैं तो वही करंट लेते हैं जो लूप के अंदर आता है। बात समझ में आ रही, ये आपका ऐसा इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलते हैं। इसी का हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे, हम धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। अब आइए ध्यान से, आप यहाँ पे बिल्कुल वही बात कह रहा है कि इस सबके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, ये बी वेक्टर या आपका बी वेक्टर जो बी नेट अपने पास सबके कारण होगा, उसका डीएल लेकर के मतलब उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे, तो लाइन इंटीग्रल अपने पास जो भी करेंगे तो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इंटू
आई इनक्लोज वो सारा का सारा करंट जो अंदर है। क्या यहाँ पे जो करंट आपके अंदर वाले I5 और I6 है, बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा ऐसा हमने देखा। अब इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना कि एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि हम आगे क्या पढ़ने वाले, जैसे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे उसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और एम्पियर सर्किट लॉ से एप्लीकेशन को लगा करके हम बहुत सारे सिमेट्रिक बॉडी के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको दिखाएंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, ओके। आप इसे नोट करें, वीडियो पॉज करें, फिर हम चलिए आइए ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? एम्पियर सर्किट लॉ, राइट? ऐसा आइए समझते हैं एम्पियर सर्किट लॉ जो हमने देखा किस तरह से हमने लिखा। हमने कहा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो रहा है वी नॉट इंटू आई इनक्लोज, वो सारा का सारा करंट जो अंदर में है, किसके अंदर है? जो लूप के अंदर का करंट है वो, राइट? ऐसा इतनी बात हमने बता दी। आ जाओ। अब इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास साइन कन्वेंशन होता है कि सर जी अगर आप लूप में देखे हो कुछ करंट बाहर की तरफ जा रहा है, कुछ करंट आपके अंदर की तरफ जा रहा है, समझ में बात आ रही? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ आपका साइन कन्वेंशन, आइए साइन कन्वेंशन ये माना जा रहा है कि जैसे आपके पास माना कि एक लूप है, ये सुनिएगा ध्यान से, और एक लूप आपका यहाँ पे दूसरा लूप है, राइट? ऐसा ये लूप आपका 1 है, वो आपका लूप 2 है, राइट? ऐसा इसमें हमने माना कि एक आपका करंट है वो I1 इस तरह बाहर की तरफ है, ये एक आपका करंट आपका ये I2 ये आपका कैसा है, ये अंदर की तरफ क्रॉस, राइट? ऐसा, और एक आपका करंट आपका I3 जो बाहर की तरफ है, ऐसा, और एक यहाँ पे जो करंट आपके पास है ये I4 ये बाहर की तरफ है, राइट? ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये सारे के सारे इंटीरियर करंट है, ये आपका एक्सटीरियर मतलब बाहर का करंट है। अब हम चाहते हैं इस वाले लूप में देखो जी, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड सबके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण होगा, राइट? ऐसा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेंगे, मतलब आपका जो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा सबके कारण डीएल वेक्टर जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मतलब बी नेट डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल, ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। इनक्लोज ये इंपॉर्टेंट है, आई इनक्लोज मतलब अंदर का करंट। अब आइए सुनिए ध्यान से, बी नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओके आई इनक्लोज अंदर का करंट। अंदर में आप देखें कि I1 भी है, I2 भी है और I3 भी है। किसको आप पॉजिटिव रखेंगे और किसको नेगेटिव रखेंगे, उस बात को ध्यान से देखिए। देखिए इस बात पे आप इंडिपेंडेंट है। अगर आपने ऐसा डीएल, ये जो डीएल वेक्टर आप लेते हैं आप अपने से लेते हैं, अगर माना कि आपका डीएल वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में ले लिया, आपने कैसा लिया डीएल वेक्टर? इस डायरेक्शन में। ये आपका कौन सा डायरेक्शन आपके पास है? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने डीएल वेक्टर को ले लिया। अब क्या करेंगे, हम चारों उंगली को कल करेंगे डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है? हम चारों उंगली को कल करेंगे अपने पास डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में। तो क्या चार उंगली बाहर की तरफ आया? अगर डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में हमने चारों उंगली को कल किया तो क्या ये बाहर की तरफ आया? अगर ये बाहर की तरफ आया तो इसका मतलब जो करंट आपका बाहर की तरफ उसको पॉजिटिव लेंगे और जो करंट आपका अंदर की तरफ उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। फिर से सुनिएगा, ये जो डीएल वेक्टर आप लेते हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर डीएल वेक्टर लेते हैं। अगर आपने डीएल वेक्टर इस तरह से लिए तो जो बाहर की तरफ करंट आपका पॉजिटिव, जो अंदर की तरफ आपका करंट वो नेगेटिव। आइए आई इनक्लोज की जगह पे अपने पास क्या है? बाहर की तरफ करंट ये भी है, बाहर की तरफ ये भी है, तो ये पॉजिटिव में होगा I1 प्लस कैसा I3, और ये आपके पास ऐसा है, ये आपके पास है I2। बात समझ में आ रही है? ऐसा, ठीक है सर। तो बी नेट अपने पास लॉट म्यू नॉट I1 प्लस I3 माइनस कितना बेटा? I2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये चीज आपके पास है ऐसा। इसका मतलब सर जी हम उल्टा भी ले सकते थे, बिल्कुल आप ले सकते थे, आंसर पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है सर? ओके चलो अब आगे चलते हैं भाई साहब। चलिए अब इधर देखना ध्यान से कि आप इधर क्या कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि माना कि आपके पास एक वायर अंदर की तरफ है, इसको हमने क्या बोल दिया? I4 बोला, और ये अपने पास है कितना बच्चा? I5 ऐसा, राइट? ऐसा, और एक बाहर की तरफ है I6। एक बात और ध्यान से देखना, देखो जी ये जो बाहर वाला करंट है क्या ये आई इनक्लोज में आएगा? नहीं, सिर्फ अंदर वाला करंट आएगा। बात को समझिएगा। आई अब यहाँ चलते, यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे? बी नेट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। अगेन अपने पास ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने डीएल वेक्टर यहाँ पे आपने कैसा लिया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। आ जाओ, आप कैसा भी ले सकते हैं। हमने डीएल वेक्टर ऐसा लिया, ये छोटा सा डीएल वेक्टर, यहाँ भी अपने पास कैसा? आपने कौन से डायरेक्शन में लिया? आप सीखिएगा बेटा ध्यान से। या आपने डीएल वेक्टर आपने ऐसा लिया,
क्या आपने डीएल वेक्टर कौन से डायरेक्शन में लिया? आपने देखा क्लॉकवाइज। अब आप चार उंगली को कर्ल करेंगे डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में, क्या वो अंदर की तरफ आपका अंगूठा जा रहा है, आपका थंब जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो करंट आपका अंदर है वो पॉजिटिव और बाहर वाला आपका कैसा बेटा? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या ध्यान से देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट। ओके चलिए, आई इनक्लोज अंदर का करंट, आइए आपने उंगली कर किया अंदर की तरफ आया, तो I4 आपका अंदर की तरफ है तो पॉजिटिव, सॉरी I5 आपका अंदर की तरफ है पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? I5 माइनस क्या आपके पास है I4। समझ में बात आई? अरे बोलो राइट, ऐसा आप देखना ध्यान से। तो ये आपके पास इस तरह से आया, बी नेट डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I5 माइनस I4, राइट। ऐसा ये हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे अप्लाई कर रहा है कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है साइन कन्वेंशन। आप इसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, ठीक है सर। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसी से रिलेटेड आपको यहीं पे बता देते हैं कि भाई साहब आप देखिए, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि पोजिशन ऑफ करंट कैरिंग वायर पे डिपेंड नहीं करता है, पोजिशन कहीं भी हो सेम आएगा वैल्यू। सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखता हूं मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंबॉलिक में लिखता हूं इन बातों को, बी नेट डॉट डीएल वेक्टर इज इंडिपेंडेंट, देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वायर इनसाइड, पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ वायर इनसाइड लूप, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो आपका, आप देखना मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये आपका लूप है, ऐसा है और ऐसा, चाहे आप चलो एक बार अगर माना कि करंट कैरिंग वायर यहाँ पे I1 है तो इसके कारण बी नेट क्या होगा, एक बार मान लेते कि नीचे में है I1, राइट। ऐसा तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे और हम ऐसा लेते हैं कि आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमने माना कि ये आपका डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा, ये आपने क्या लिया डीएल वेक्टर का डायरेक्शन, ये आपने डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा, आप इसको कल करेंगे उंगली को, क्या थंब आपका बाहर की तरफ है, तो इस वाले केस में देखना ये फर्स्ट है। आइए इसके लिए निकालेंगे तो भाई साहब बी नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट इनटू, इसके बाद अगर कल करेंगे बाहर की तरफ है तो ये आपके पास हो जाएंगे I1 ऐसा। क्या मतलब इसका वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट इंटू I1। इसका भी चेक करते हैं इस वाले केस में। अगेन हम क्या कर रहे हैं, डीएल वेक्टर आपका जैसे लिए थे वैसे कांस्टेंट रखेंगे और सही लेंगे। ये डीएल वेक्टर इधर की तरफ लिया, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने डीएल वेक्टर को लिया है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, अगेन अपने पास अंदर का करंट I1, एक बार ध्यान से देखना, अगेन बाहर वाला पॉजिटिव तो आपने यहाँ पे क्या रखा I1, अगेन बाहर वाला पॉजिटिव, क्या दोनों का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम आया क्या? वही बात आपका लिखा हुआ है कि बी नेट डॉट डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वायर इनसाइड लूप। आप किसी भी पोजीशन पे रखे, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा आपका लाइन इंटीग्रल, हमेशा आपके इस साइड हो चाहे इस साइड हो, हमेशा आपके आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर। अब इसके आगे हम चलते हैं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको डेरिवेशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इस किसी को भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, राइट है सर, ठीक है ओके। अब हम आगे चलते हैं, ये आपका क्या हो गया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के भी साइन कन्वेंशन पे गए, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इस बात को याद रखिएगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस पोजीशन पे वायर, चाहे वायर के बीच में रखो चाहे किनारे रखो, हमेशा आपके लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए आइए देखिए ध्यान से। अब हमने क्या देखा कि अभी हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की जो स्टेटमेंट है, जो उनके साइन कन्वेंशन उसको हमने ले लिया। अब आगे चलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, पहला एप्लीकेशन अपने पास है, हमने बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। आइए इसका डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे, आपको एक बार बता दे रहे क्या क्या देखेंगे। जो सबसे पहला हम देखेंगे एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर,
सबसे पहला एप्लीकेशन हमने ये देखी, ये देखना है हमें, ठीक है सर। फिर हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, राइट है सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग होलो सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर। आइए ध्यान से देखिएगा, अब यहां से क्या देखेंगे, ऐसा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, उसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग होलो सिलेंडर, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग होलो सिलेंडर, ये देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, याद रखना सॉलिड सिलेंडर देखेंगे, ओके ऐसा। उसके बाद जो चौथा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग शीट, हम लोग क्या देखेंगे, किसी शीट के कारण उसके आसपास से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हम 5 नंबर पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट सिलेंडर, क्या देखेंगे, फिनाइट सोलोनाइड, सॉरी फिनाइट सोलोनाइड। ये सारे एप्लीकेशन को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है ना। इसी में से एक आपका कोई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा, ये ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर सोलोनाइड के जो होते हैं फिनाइट सोलोनाइड, सॉरी फिनाइट सोलोनाइड, इनफाइनाइट। देखो फिनाइट सोलोनाइड हम लोग बायोटिन सावर्टला से करते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, इनफाइनाइट सोलोनाइड के लिए कर रहे हैं। इन सारे एप्लीकेशन को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, राइट ऐसा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग होलो सिलेंडर, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, ओके। फिर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम वहां पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनाइट शीट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट सोलोनाइड। ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस, मतलब हर केस में एप्लीकेशंस, हर केस में हम देखेंगे और यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। अब आइए आगे देखते हैं। आइए देखिए बच्चे ध्यान से, अब हम कहाँ जा रहे हैं, एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, किसका, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटर लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं। आ जाओ, फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है, क्या है भाई साहब, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनाइट वायर, इनफिनाइटली लॉन्ग वायर, या फिर ऐसा बोलते हैं इनफिनाइट वायर या फिर लॉन्ग वायर ऐसा बोलते हैं। इसके कारण क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले वायर बनाते हैं, ये आपका हो गया वायर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका वायर है जो इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इधर भी किधर जा रहा है, आपके इन्फिनिटी पे जा रहा है सर। इस वायर में जो करंट आपका कितना है, आई के बराबर, ओके। चलो हम जानते हैं कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका रिजल्ट हमने उससे भी निकाला था, किससे, बायोटिन सावर्टला से। तो जो बायोटिन सावर्टला से हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया था वो हमारा कितना आया था, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। ध्यान देना, इस रिजल्ट को हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, तो वहां अपने पास आया था म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे, 2 पाई आर। आज भी इसको फाइंड आउट करेंगे, बस तरीका अलग रहेगा। उसको हमने बायोटिन सावर्ट से निकाला था, आज हम क्या करेंगे इस वाले केस में, हम लोग किससे निकालने जा रहे हैं, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ से निकालने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास एक वायर है, इसमें करंट आपका आई जा रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे सुनना। हमको क्या करना है कि यहां से परपेंडिकुलर आर दूरी पर जाकर के कोई पॉइंट है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, किसके लिए, इस वायर के लिए चाहिए, राइट ऐसा। तो इस पॉइंट पे आर दूरी पे हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम लोग एम्पीरियंस लूप बनाएंगे। क्या करेंगे, एम्पीरियंस लूप।
एम्पीरियंस लूप ऐसा होना चाहिए जो वायर से बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप सोचिए जैसे हम वहां पे लेते थे गॉसियन सरफेस, इस तरह ये आर दूरी पर हमें लेना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एम्पीरियंस लूप बनाएंगे इस तरह से, ध्यान से देखना, ऐसा ये आपके पास ऐसा है, ये आपका एम्पीरियंस लूप है, ठीक है। मतलब इस वायर के चारों तरफ हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिया है। ये आपका क्या क्या कहलाता है, एम्पीरियन लूप। ये आपका कहलाता है एम्पीरियन लूप। ध्यान से देखना आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इस वायर से आप किसी भी डायरेक्शन, किसी भी तरफ चले जाओगे, हर जगह दूरी आपका कैसा बराबर आर आर आर, मतलब हर जगह दूरी कैसा आपको मिलेगा, बराबर 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 मिलेगा, राइट। ऐसा जैसे आपका इधर आर है तो इधर भी आपका कितना बेटा, ये भी आपका कितना है आर। आपकी कहीं भी डिस्टेंस निकालने हमेशा कितना आर, तो ये आपका सिमेट्रिक रहा, ठीक है, राइट। ऐसा मतलब हर जगह दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर जगह की सरकमफ्रेंस से ऐसा कह सकते हैं कि जो वायर आपका इसके सेंटर पे चला गया और उसके सरकमफ्रेंस से हर जगह की दूरी अपने पास कितना हो गई, और जो इसका जो एम्पीरियन लूप है वो सरकमफ्रेंस की तरह काम कर रहा है, और जो वायर आपका सेंटर पे चला गया, तो क्या वायर से एम्पीरियंस लूप के हर पॉइंट की दूरी किसके बराबर, आर 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 के बराबर, मतलब रेडियस के बराबर, राइट। ऐसा आइए अब चाहते हैं हम, इसके कारण हमें क्या करना है कि इस वाले इन सब पॉइंट पे, मतलब इसके कारण हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। आपने क्या किया, एम्पीरियंस लूप ले लिया, ठीक है सर। अब यहां से क्या करेंगे, आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करेंगे, तो लॉस क्या होते हैं एक बार लिखते हैं। ये क्या होता है भाई साहब, नेट मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। ध्यान से देखना, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, राइट है सर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो जी, करंट आपका इधर जा रहा है, इस तरह से आपका करंट जा रहा है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इधर की तरफ, और इधर अपने पास इधर की तरफ, ये आपका बी वेक्टर होगा ऐसा। ये डायरेक्शन इधर की तरफ, ये डायरेक्शन आपका इधर, आप यहाँ निकालना चाहेंगे तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा होगा बाहर की तरफ, ऐसा दिखेगा बाहर की तरफ, और यहाँ आप निकालना चाहेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा अंदर। कैसे आप कर रहे हैं, सुन, ये करंट आप कैसे जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, आप यहाँ पे देखेंगे करंट ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ, आप यहां देखेंगे तो इधर की तरफ, आप यहां देखेंगे तो इधर की तरफ, राइट है सर, ठीक। मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इस तरह से होगा एम्पीरियंस लूप के, राइट है सर। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें करना है क्या है कि करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने आपसे कहा था आपको क्या है, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन लेना है कि आप डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम डायरेक्शन जो डीएल आपका है, जो डीएल वेक्टर है जिसको हम रेड से यहाँ पे दिखाएंगे, हमने डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ले लिया ऐसा। डीएल वेक्टर भी क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर, यहाँ आप डीएल वेक्टर लेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब आपने डीएल वेक्टर ऐसा ले लिया, बात समझ में आ रही, आपने डीएल वेक्टर को ऐसा ले लिया, ठीक है सर। आइए तो आप क्या करेंगे, आप देखें कि अगर आप डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आप अपनी उंगली को कल करेंगे, डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में आपने उंगली को कल किया तो अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो करंट लूप में ऊपर की तरफ जा रहा है वो सारा का सारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट है सर, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखना, फिर से समझिएगा। आई एक बात और, इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, साइड व्यू है। अगर इसका टॉप व्यू हम बनाते हैं कि अगर ऊपर से देखा जाए तो हमें क्या दिखेगा, एक लूप दिखेगा, और उस लूप में क्या दिखेगा कि ऊपर की तरफ एक करंट आपका आई आ रहा है, समझे बात आ रही, ऐसा, राइट, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा ये आपका यहाँ नहीं, बिल्कुल आपको सेंटर पे दिखेगा, ये सेंटर पे दिखेगा कि करंट ऊपर की तरफ आई आ रहा है, समझे बात आ रही, ऐसा, ठीक है सर। अब यहां से ध्यान से देखिए, इसका जो ये रेडियस आर के बराबर है ऐसा, ठीक है। इसका मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे, ये आपका करंट कैसा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो बी वेक्टर आपके होंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी वेक्टर इधर की तरफ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बी वेक्टर इधर की तरफ। इन द सेम वे आप यहाँ पे अगर सोचेंगे तो इधर बी वेक्टर आपका इधर की तरफ होगा ऐसा, आप यहाँ अगर सोचेंगे तो बी वेक्टर इधर की तरफ ऐसा। अब हमें क्या करना है, डीएल वेक्टर को लेना। तो डीएल वेक्टर हम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए, डीएल वेक्टर आप इस तरह से, ये डीएल वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया डीएल वेक्टर, आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में ही ले लिया। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखें, यही चीज को हमने यहाँ पे बनाई है, टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डीएल वेक्टर को कल करेंगे तो क्या अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये करंट भी आपका बाहर की तरफ है, तो क्या करंट आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आप यहाँ देखें, आप इस तरह से कल करेंगे डीएल वेक्टर में ऐसा, तो अंगूठा ऊपर की तरफ, तो करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आपका करंट कैसा होगा, पॉजिटिव। आ जाओ अब यहाँ पे पुट करते हैं, आप देखो हर जगह पे नेट
हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल आपका बन रहा है कितना बन रहा है, 0। दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बी डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये आपका म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड सारा का सारा करंट अपने पास आई के बराबर अंदर है। ओके, अब आइए ध्यान से देखिए, कॉस 0 आपके पास 1 के बराबर है। ये बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बी। आप देखें, एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी आर है, आप यहां से लेकर के यहां तक की भी दूरी आर है, आप यहां से लेकर के यहां तक की भी दूरी अपने पास आर है, आप यहां से लेकर के यहां तक की भी दूरी अपने पास आर है। क्या सब जगह दूरी अपने पास आर 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 मतलब बराबर दूरी है? तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह बराबर होगा, डायरेक्शन सब जगह एक जैसा नहीं है। बट जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, तो क्या हर जगह मैग्नीट्यूड ड्यू टू सिमेट्री, क्या मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर होगा? ड्यू टू सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल एट ईच पॉइंट ऑफ द एम्पीरियंस लूप, राइट? ऐसा तो ध्यान से देखना, ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से, यहां लिख देते हैं, आइए, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी कांस्टेंट, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिख देते हैं, हाँ, बी विल बी कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ लूप, एट ईच पॉइंट ऑफ लूप, लूप के हर पॉइंट पे बी का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, हाँ, वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट नहीं होगा भाई साहब, डायरेक्शन चेंज हो रहे, राइट है साहब। अब आप देखिए यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड है, क्या मैं इसका अगर कांस्टेंट होगा तो क्या मैं इसको बाहर कर सकता हूं? तो ये आपका बी आपका क्या हो गया बेटा बाहर, तो अंदर क्या बचा? डीएल कॉस 0 तो खत्म हो गया, राइट है साहब। इधर आपके पास क्या आ रहा है? म्यू नॉट इंटू आई, ऐसा आ रहा है, बात समझ में आई? ऐसा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि आप क्या करेंगे, ये डीएल डीएल मतलब क्या हो रहा है? डीएल का इंटीग्रेशन करना है, तो डीएल 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 सबको जोड़ेंगे तो क्या सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यहां से निकालेंगे तो जो b की वैल्यू अपने पास आ रही है म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2πr। क्या बात समझ में आई? क्या यही बात यहां पे लिखा हुआ है जिसको हमने किससे निकाला था? बायोट से निकाला था। इसको किससे निकाला? एसीएल से निकाला, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ से। तो आपके बोर्ड में आ सकता है कि किसी भी इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण अगर आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, या फिर आप इसको डेरिवेशंस आपके आ सकते हैं, तो आपको इसी तरह से डिराइव करना है। बात समझ में आ रही? अगेन आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां से आर दूरी परपेंडिकुलर दूरी पर कोई पॉइंट आपका है, इस तरह से वायर से परपेंडिकुलर दूरी पर कोई पॉइंट आपके पास है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले एक एम्पीरियंस लूप लेंगे, और इस एम्पीरियंस लूप पे हम ऐसा एम्पीरियंस लूप कैसा लेंगे जो सिमेट्रिक हो, उस वायर से हर जगह एक जैसा अपने पास दिखना चाहिए, हर जगह दूरी बराबर अपने पास होना चाहिए, वैसे ही लेंगे। आप स्क्वायर नहीं ले सकते थे, आप ट्रायंगल नहीं ले सकते थे, आपको दिक्कत का सामना करना, आपके उससे कैलकुलेशन आपके टफ हो जाते, ठीक है। आपने क्या लिया? सर्कुलर एम्पीरियंस लूप। एम्पीरियंस लूप कैसा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पूरा नाम, सर्कुलर एम्पीरियंस लूप आपने लिया है, राइट? ऐसा। फिर आपने क्या देखा, इसका टॉप व्यू देखा, जो कि क्वेश्चन को थोड़ा समझने में आसानी लगे। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको? एक लूप दिखेगा, उसमें एक करंट आपको बाहर आता हुआ दिखेगा, वो चीज हमने बना दिया। अब यहां से देखा कि वायर से हर जगह की दूरी बराबर 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 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर होगा। अब आपको डीएल वेक्टर लेना था, तो हमने अपने लॉजिक से मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डीएल वेक्टर को ले लिया, इससे हमारा काम आपका आसान होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल आपका 0 होगा, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई उल्टा ले लेता तब भी आपके आंसर कैसे आते? सेम आते। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो उससे आंसर पे कोई फर्क आपका नहीं। ये हमारा क्या अपने पास है? पहला एप्लीकेशन, ठीक है। अब आज इस बात का ग्राफ बना लेते हैं जो हमारे पास बना हुआ है। सुनिए ध्यान से, इसका ग्राफ कैसा होगा, इधर शॉर्ट में बनाते हैं, ध्यान से देखिए। इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे, सुनना। इस साइड का जो अपना है, आपने क्या देखा कि जो बी आपका है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे आर बढ़ेगा वैसे बी की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस साइड भी अपने पास कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो उस साइड आपने ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि इस साइड जो अपने पास है अंदर वाला पॉजिटिव और इस साइड बाहर है तो आपका नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव ऊपर हो गया और नेगेटिव वाले को नीचे बना दिया। समझे बात आई? तो ये आपका हो गया ग्राफ, याद रखिएगा इस बात को, ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ में कौन कौन सी चीजें, इधर देखना ध्यान से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी दूरियां हैं। इसलिए से कभी कभी क्या करते हैं कि आर के जगह पे हम लोग एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। आर को याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। आर के आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग सेकंड एप्लीकेशन, देन अपने पास थर्ड एप्लीकेशन, देन फोर्थ, देन 5, सारे एप्लीकेशन को 1 by 1 करेंगे, राइट है सर? ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए इसको।
हाँ देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे, पहला एप्लीकेशन हमने किया, हमने पहला एप्लीकेशन क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनाइट वायर के कारण जो हमारे पास था उसको हमने फाइंड आउट कर दिया, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, बायोटिन सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ का। आ जाओ, एप्लीकेशन नंबर 2 है क्या, ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ध्यान से देखना, ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनाइटली लॉन्ग, ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, राइट है सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनिटली लॉन्ग होलो सिलेंडर, राइट है सर, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा ये हम बनाते हैं होलो सिलेंडर को, ये आपके पास है सर, ये आपके पास है सर, ठीक है, और ये आपका होलो सिलेंडर है, और ये है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये जो आपको दिख रहा है एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है साहब। इसको हम लिख देते हैं, ये आपका है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ध्यान देना, बिल्कुल प्यार से देखेंगे, ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, इसमें आपका करंट जा रहा है, ये जो होलो सिलेंडर आपका, इसमें कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट आपका कितना जा रहा है, आई, ये टोटल करंट आपका कितना जा रहा है, आई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बस एक क्रॉस सेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा बना है, ये आपको बस ऐसा दिखेगा। इस क्रॉस सेक्शन में आपको क्या दिखेगा, देखना ध्यान से कि देखो जी, इस वाले सिर्फ इसके जो सरकमफ्रेंस एरिया, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर यहाँ पे इस वाले से करंट जाता हुआ दिखेगा। ये टोटल करंट आपको कितना जा रहा है, पूरे करंट का जो सम है, ये आपका पूरा करंट जा रहा है इस तरह से, ये पूरा करंट आपके किसके बराबर जा रहा है, इसको हम कैपिटल आई लेते हैं, थोड़ा आसान होगा समझने में। ये आपके पास है टोटल करंट कितना जा रहा है, आई, ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा है इसमें से, ऐसा हमने एक सरकमफ्रेंस, एक क्रॉस सेक्शन एरिया आपको लेकर के दिखाया इस तरह से, और ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। अब हम चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इस होलो स्फीयर के कारण एक बार आउटसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल करके बताइए, एक बार इनसाइड में कितना होगा वो बताना है, बात समझ में आ रही, और एक बार जस्ट आउटसाइड आपके पास क्या होगा वो बताना है। सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हम लोग देखेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहला जो केस अपने पास है, इसमें इसके अंदर का जो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 1, फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फॉर इनसाइड पॉइंट देख रहे हैं, इनसाइड पॉइंट के लिए जो x की वैल्यू अपने पास है वो r से छोटा है। मतलब आइए समझते हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इस एक्सिस से, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम इस एक्सिस से यहां से x दूरी पर गए ऐसा, और यहां पे हमें चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, इस होलो स्फीयर के कारण, करंट कैरिंग होलो स्फीयर के, करंट कैरिंग होलो सिलेंडर के कारण हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि एम्पियर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारे पास एम्पीरियंस लूप लेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग ऐसा, ये आपके x दूरी इधर भी अपने पास, इधर भी x है, इसके x दूरी पर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एक एम्पीरियंस लूप को लेंगे, है ना, ये आपका क्या आपके पास ही हमारा एम्पीरियंस लूप, एम्पीरियंस लूप, ये कैसा है अपने पास है, सर्कुलर, लिख दे रहे, ये आपका सर्कुलर एम्पीरियंस लूप हमने लिया, ठीक है सर। आप यहां से एक दूरी पर आपको चाहिए था, आप यहां से एक सिमेट्रिक करके, मतलब बिल्कुल सिमेट्री, यहां पे हमने क्या किया, एक एम्पीरियंस लूप लिया, राइट है सर। अब इस लूप को हमने ले लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस लूप के ऊपर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, तो हमारे पास क्या होता है भाई साहब, ये आपका होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज अंदर का करंट, इधर देखना, ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो म्यू नॉट है, क्या जो आपने एम्पीरियंस लूप लिया है, क्या उसमें कोई भी करंट आपका जा रहा है क्या, अगर आप देखेंगे करंट तो इधर जा रहा है, करंट तो इधर जा रहा है, क्या बीच से कोई करंट आपका जा रहा है क्या, तो आपने जो लूप लिया छोटा सा, क्या इसमें कोई करंट जा रहा है, नहीं, इसका मतलब आई इनक्लोज की वैल्यू कितना, 0, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू कितना आ रही है आपके पास, 0, तो यहां से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा, 0। इनसाइड पॉइंट में, इनसाइड पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कितना होगी,
जीरो होगी, राइट आंसर। इसी तरह से क्या करेंगे, आपने इनसाइड पॉइंट के लिए निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, आउटसाइड पॉइंट का फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाओ यहां से क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, केस नंबर 2 करेंगे। क्या करेंगे यहां से, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसी फिगर में कर देते हैं। आ जाओ यहां पे क्या अपने पास है, 4 आउटसाइड पॉइंट, किसके लिए बेटा, बाहर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए करेंगे। आउटसाइड पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू रेडियस से बड़ा हो जाएगी। अब इधर देखना, यहां से हम गए x दूरी पर आउटसाइड पॉइंट में, मुझे यहां पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर जाकर के एक एम्पीरियंस लूप लेंगे, बिल्कुल सोच समझ के ऐसा लूप लेना है जो सिमेट्रिक हो। ये आपका ये सर्कुलर एम्पीरियंस लूप, ये भी कैसा आपके पास है बेटा, ये भी आपके पास है सर्कुलर एम्पीरियंस लूप। ऐसा सर्कुलर एम्पीरियंस लूप जिसके एक्सिस से हर जगह दूरी कितना, x x x x x बराबर है। जो सर्कुलर एम्पीरियंस लूप आपने लिया है उसका रेडियस किसके बराबर, x के बराबर है। बात समझ में आई? ऐसा अब हम चाहते हैं इसके कारण कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना अपने पास हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो अगेन आपके पास जो एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ उसको लगाते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, ये आपका लॉज है। अब यहां पुट करते हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, अंदर का करंट। क्या आपने जो लूप लिया इस बार, क्या सारा का सारा करंट अंदर आ गया? आप देखो क्या इस वाले लूप में, ब्लू वाले लूप में सारा का सारा करंट अंदर आ गया? अगर सारे के सारे करंट आपके अंदर आ गए तो इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या टोटल का सारा करंट आपका पास कर रहा है। अब आपको ये करंट पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो हमने आपको बताया था कि आप डीएल वेक्टर सोचो, करंट आपका ऊपर की तरफ है, तो आप क्या करो कि जो डीएल वेक्टर आप इसके ऊपर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, एक डीएल वेक्टर आप, ये छोटा सा डीएल वेक्टर आपने यहां लिया, यहां आपके पास ये आपने मतलब इस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर ले लिया है ना, आपने इस डायरेक्शन में ले लिया डीएल वेक्टर। आप यहां देखेंगे तो आपको डीएल वेक्टर ऐसा दिखेगा, आप ऐसा देखेंगे तो डीएल वेक्टर आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा ऐसा। अब क्या करेंगे, सारे उंगली को डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में कल करेंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ आया, मतलब ऊपर वाला करंट आपका पॉजिटिव, बात समझ में आ रही, और नीचे वाला करंट आपका नेगेटिव। बट इस वाले फिगर में सारे के सारे करंट तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका सारा का सारा करंट कैसा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज की जगह पे टोटल करंट आपका आई लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये आपके पास एम्पीरियंस लूप है, इसमें आपने क्या किया, x दूरी पर गए और x दूरी पर जाकर के हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आप जब x दूरी पर यहां से गए तो हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पीरियंस लूप लेंगे। क्या करेंगे, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एम्पीरियंस लूप लेंगे। और एम्पीरियंस लूप मस्ट बी सिमेट्रिक होना चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। ठीक है सर, आपने देखा ऐसा कुछ हमने किया। अब आ जाओ, देखो ध्यान से देखिए अगर आप सोचो क्या करंट आपका इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, ये आपका कैसा, इसी डायरेक्शन में होगा। आप इधर सोचेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, आप यहाँ सोचेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अगर आप यहां सोचेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा। समझे बात आ रही है? ऐसा तो आपने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0। तो आप इसको यहां से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीडीएल कॉस 0 और यहां से म्यू नॉट इनटू आई, ऐसा। अब आगे देखिए सब लोग, आइए अब इसके आगे यहां से करेंगे। आप क्या देखो, बीडीएल क्या आया भाई साहब, यहां आपके पास आया बीडीएल आया और इधर आपके पास क्या, म्यू नॉट इनटू आई आया, ऐसा आया। अब आगे देखना कि सर अगर आप एक्सिस ऑफ सिलेंडर से और हर पॉइंट सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट, आपने जो लूप लिया उसके सर्कमफ्रेंस का हर पॉइंट का अगर आप बात करेंगे तो क्या दूरियां सब जगह का x x x x x सारी दूरियां किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सब जगह कैसा होगा, बराबर होगा। डायरेक्शन अलग हो सकते हैं, डायरेक्शन अलग है, बट मैग्नीट्यूड जो अपने पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री और ड्यू टू इक्वल डिस्टेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड आपके होंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इसका मतलब b को हम बाहर कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, dl, और ये आपके पास क्या, म्यू नॉट इनटू आई, ऐसा। b बाहर, dl, छोटे छोटे सारे dl को जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ऐसा। अब ये b की वैल्यू आपके पास हो रही है म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे, 2 पाई x, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ये आपने क्या किया, आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी वो हमने निकाला। यहाँ पे छोटा से लिख देते हैं आउटसाइड, ध्यान से देखिएगा, आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या, वो हमारे पास आ गया, कितना आया, म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे, 2 पाई x। इसका मतलब हो रहा है, और x क्या है, एक्सिस से दूरी, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड the axis of the cylinders।
ठीक है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर और पॉइंट्स के बीच का आपको x दूरी याद रखिएगा, ठीक है सर। तो ये आपके पास कैसा रिजल्ट आ रहा है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई x आ रहा है। क्या ये रिजल्ट आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर में आता है म्यू नॉट आई अपन 2 पाई r, है ना भाई साहब, ऐसा बस r वहां पे होता है, यहाँ पे अपने पास x है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब फॉर आउटसाइड पॉइंट होलो स्फीयर बिहेव एज अ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर एंड कंसंट्रेटेड, है ना भाई साहब, एंड कंसंट्रेटेड एट या फिर ऑल या फिर कंसंट्रेटेड एट कह सकते हो कि इसके एक्सिस पे आकर के कंसंट्रेट हो गया है, ठीक है, बिल्कुल वायर के जैसा इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, होलो सिलेंडर के कारण एक केस अंदर के लिए निकाला, दूसरा केस हमने क्या किया, बाहर के लिए निकाला, दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है सर। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके डेरिवेशन आ सकते हैं। अब आगे देखिए, आपने क्या किया सर जी, बाहर अंदर के लिए निकाल दिया, बाहर के लिए। अगर कोई बात करेगा कि एग्जैक्ट x इक्वल टू आर पे, मतलब इसके सरफेस पे कितना होगा इसके सरफेस की जहां तक की बात होती है तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो एट सरफेस यहां पे लिख दे रहे केस नंबर 3, अगर एट सरफेस पे बात करेंगे जहां पे x इक्वल टू कितना आर के बराबर होता है, तो मैं b इज नॉट डिफाइंड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे b आपका डिफाइंड नहीं है, ओके आ जाओ। बट अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास है जस्ट आउटसाइड बात करेंगे, जस्ट आउटसाइड, अगर जस्ट आउटसाइड बात करेंगे मतलब x जो अपने पास है r से बड़ा है, जस्ट आउटसाइड x जो r से अपने पास, सॉरी जस्ट आउटसाइड में x जो अपने पास ये भी किसके बराबर, r के बराबर है। देखना ध्यान से ये आपका यहाँ पे और ये जस्ट आउटसाइड का पॉइंट है, ये भी बहुत हमने मोटा बना दिया, ऐसा देखना ये आपका ऐसा और ये जस्ट आउटसाइड का पॉइंट है। तो जस्ट आउटसाइड का भी एक्सिस से दूरी कितना होता है, r के बराबर, राइट ऐसा। और एट सरफेस पे कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका डिफाइंड नहीं होता। जस्ट आउटसाइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है b इज इक्वल टू, हम कहेंगे अपने पास म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2 पाई r के बराबर। r क्या आपके पास है, उसका रेडियस के बराबर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हमने सबके लिए देखा, अंदर में 0, इसके सरफेस पे डिफाइंड नहीं, इससे जस्ट बाहर आपके कितना हो जाएंगे, जस्ट बाहर जो अपने पास है म्यू नॉट आई अपन 2 पाई r, उसके जस्ट आगे जाएंगे तो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई x, मतलब x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे में बाहर में आप देखें कि बाहर में जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है, आप बाहर में देखें जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका कमजोर होते जा रहा है, मतलब x आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अंदर वाले केस में आपका कैसा है कि अंदर वाले केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसके सरफेस पे डिफाइन नहीं, इसके जस्ट आउटसाइड में आपका कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई r। समवट कि समटाइम्स क्या होते हैं कि आपको हो सकता है कि ये वाला एट सरफेस पे आपको ये वैल्यू गिवन है, इसका मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा है, क्योंकि जस्ट आउटसाइड में x की वैल्यू जो है ना बिल्कुल r के बराबर है। कैसा आपके बराबर है, चाहे जस्ट आउट एट सरफेस दोनों की x की वैल्यू r है। तो समटाइम्स क्या होते हैं कि आपके ये वाले रिजल्ट ऐसा होते हैं, बट अगर डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एप्लीकेशन नंबर 2, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर 2 के कितने सारे केसेस हैं, केस 1, केस 2, ये भी आपका केस ही है, केस नंबर 3, और ये केस नंबर आपका क्या 4 है। अब इन सब बातों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ सिमेट्रिक, मतलब एक साथ हम लोग पीस वाइज में आपको डिफाइन करके बता दे रहे हैं फॉर्मूले एक साथ, जो कि आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, या आपकी बोर्ड ओरिएंटेड डेरिवेशन है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, आगे चलेंगे। आइए देखिए बच्चे, हमने क्या देखा, सारे डेरिवेशंस आपको करा दिए कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटी लॉन्ग होलो स्फीयर के कारण जितने भी रिजल्ट आए थे हमने सबको डिराइव कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन सारी रिजल्ट को एक मतलब सारे रिजल्ट को एक साथ लिखते हैं। तो b इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, x लेस देन r के लिए लिखेंगे, और x एक बार हम लिखेंगे x इज इक्वल टू r एट सरफेस, और एक बार लिखेंगे जस्ट आउटसाइड, क्या लिखेंगे, जस्ट आउटसाइड लिखेंगे। और जो तीसरा केस आप मतलब जो एक अपने पास x ग्रेटर देन r, सबके लिए लिखेंगे। आ जाए लेस देन r पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, x इज इक्वल टू r पे एट सरफेस पे nd मतलब नॉट डिफाइंड, जस्ट आउटसाइड म्यू नॉट i अपन कितना 2 पाई r, ओके। x ग्रेटर देन r के लिए म्यू नॉट i अपन कितना 2 पाई x, इस बात को याद रखना। x को हमेशा याद रखना कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर से मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। r आपका रेडियस ऑफ आपका सिलेंडर है, इस बात को याद रखना। अब इन सारी बातों को हम चाहते हैं ग्राफ पे दिखाना, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सिलेंडर इस तरह से बना लेंगे, ग्राफ को दिखाने में आसानी होगा, राइट है साहब। ये ग्राफ को दिखाने में आपको आसानी होगा। आइए हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसके एक्सिस से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है, इसको हमने क्या लिया, बी वेक्टर ले लिया, राइट है साहब। और ये आपका हो गया
ये आपका हो गया दूरी, ये आपका x हो गया, और इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, b ले लिया, राइट ऐसा। अब तुम ध्यान से देखना कैसे कैसे अपने पास होंगे। अगर आप इसको सोचें तो ये आपका हो जाएगा रेडियस इधर, और ये आपका हो जाएगा रेडियस। क्या आपने देखा कि अंदर में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये जो आपका लाइन है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अंदर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब यहाँ पे अपने पास r है, ये आपका -r कोऑर्डिनेट है। ये r पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, वो कितना आ रही है, μ0I अपन कितना 2πr आ रहा है। नीचे आपके पास कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे भी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आएगा, -μ0I अपन कितना 2πr, ऐसा, राइट ऐसा, ऐसा आपके पास आएगा। अब हम चाहते हैं इसके ग्राफ को बनाना तो यहां से ये आप देखें ध्यान से, यहां से लेकर के मतलब ये सेंटर बीच के रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अब यहां से यहां पे आप आते हैं, यहां से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपके पास है वो इस तरह से आपका डिक्रीज करता है, और इस साइड में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा होता है। समझ में बात आ रही, टच नहीं कर रहा है ऐसे, ये आपके पास है ऐसा, सॉरी ये आपका ऐसा है, ठीक है ऐसा, ये आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है ऐसा। ये देखो जी, एट जस्ट आउटसाइड यहाँ पे देखो x=r पे फंक्शन आपका टूटा हुआ है, मतलब x=r पे डिफाइन नहीं, और जस्ट आउटसाइड में जो वैल्यू अपने पास है कितना, μ0I/2πr। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सही सब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको ग्राफ भी याद होना चाहिए। आप कभी कभी आपके ग्राफ डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसा। ये आपका ग्राफ ऐसा, ये किसका ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड का, होलो सिलेंडर के मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है, ठीक है सर। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सारा चीज इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक अपने पास है, यो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग होलो सिलेंडर, उसके बाद होलो सिलेंडर के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ध्यान दीजिएगा। ये आपने इसको देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर करेंगे, है ना भाई, सॉलिड सिलेंडर। ये जो आपका केस, कौन सा केस हो जाएगा आपका, ये 2 के बाद अपना तीसरा केस हो जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा, ये तीसरा, ठीक है। इसी तरह से 1 बाय 1 सारे के सारे को हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके। आइए देखिए बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास क्या है, सारे हम डेरिवेशन आज कोशिश करेंगे करवा दें, ठीक है साहब। आइए केस नंबर 3 आप देखिए क्या अपने पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनिटली लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। क्या आपके पास है ये सॉलिड सिलेंडर। आइए ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं। आ जाओ, सुनना ध्यान से, ये आपका ऐसा है इधर, और ये पोर्शंस आपके पास ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आपका क्या है कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ध्यान से देखना हो, सॉरी आपका ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ओके चलना। हाँ भाई, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। इस बार क्या हो रहा है कि अगर आपको एक क्रॉस सेक्शन, इसमें करंट आपका जा रहा है पूरा, कितना टोटल करंट कितना जा रहा है, एक बार आपको क्रॉस सेक्शन अगर दिखाया जाए तो कैसा दिखेगा, इस बार कैसा दिखेगा कि करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। इस बार इसके किनारे किनारे से नहीं, इसके सर्कमफ्रेंस से नहीं, इसके लेटरल से पूरे से जा रहा है, पूरे, तो करंट आपको ऐसा दिखेगा ऐसा, ध्यान से देखना, पूरे से जा रहा है, ये आपका टोटल करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। बात समझ में आ रही है, ऐसा ध्यान से देखना। इससे पहले वाले में अंदर से करंट आपका नहीं जा रहा था, इस बार क्या हो रहा है कि टोटल करंट आपका जो है वो कितना जा रहा है, आपका आई जा रहा है टोटल करंट, ठीक है ऐसा। अब अगेन अपने पास क्या करना है, इस वाले केस में आपके 2 केसेस, एक बार क्या करेंगे अंदर के लिए निकालेंगे और एक बार बाहर के लिए निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे। हमें पहला, हम केस नंबर फर्स्ट पहले कर रहे हैं, आ जाओ केस नंबर फर्स्ट हम लोग इनसाइड पहले निकाल लेते हैं। देखो जी, तो केस नंबर फर्स्ट आपके पास है, केस नंबर फर्स्ट फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए किसके लिए निकालेंगे, पहला इनसाइड पॉइंट, तो x जो अपने पास है r से छोटा होगा, ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए, राइट ऐसा।
आइए तो एक टर्म सबसे पहले डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि J इज इक्वल टू आपने पास होता है करंट पर यूनिट एरिया अपन कितना पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ए पर आई अपन ए परपेंडिकुलर, तो आप देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कौन सा क्या किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब इसका रेडियस किसके बराबर, आर के बराबर, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना करंट जा रहा है वो उसकी वैल्यू हमें दे रखा है करंट डेंसिटी, जिसको जे से डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखना, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना करंट है, जे, तो 2 मीटर स्क्वायर पे 2 जे और 3 मीटर स्क्वायर पे 3 जे, तो 100 मीटर स्क्वायर पे कितना करंट हो गया, तो 100 जे, ठीक, राइट है साहब। ये बात याद रखिए, करंट डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया है इसको, करंट डेंसिटी कहलाता है ये जे, इसको जे से दिखाते हैं। अब आइए हमें करना है क्या कि अंदर में किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें अंदर में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए तो हम चलते हैं अंदर में, हम यहां से क्या गए, x दूरी पर अंदर में गए ऐसा, ठीक है। तो x दूरी पर अंदर में गए ऐसा, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लूप लेंगे, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एम्पीरियंस लूप लेंगे, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। तो ये पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, एम्पीरियंस लूप लेंगे। आपने सिमेट्रिक एम्पीरियंस लूप लिया, तो यहां से लेकर के आपका x दूरी है, आ जाओ। अब इस वाले की करंट आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, इस एम्पीरियंस लूप पे हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करेंगे, तो आ जाओ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अपना डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं ऐसा, ठीक है सर। इससे आसानी होगा, देखो आप इस तरह से उंगली कल करो, आपका अंगूठा ऊपर की तरफ, करंट भी आपका ऊपर की तरफ, इसलिए हमने डीएल वेक्टर को इस तरह से लिए, जिससे इस तरह से लेने से क्या होगा कि हमारा करंट भी ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो डीएल वेक्टर का ओरिएंटेशन आ रहा है वो भी ऊपर की तरफ, इसलिए करंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है सर, ये राइट ऐसा। अब देखना ध्यान से, हम लगा रहे हैं यहां से, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आपके पास है, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज ऐसा। चलो अच्छी बात है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्या करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप हर पॉइंट पे देखेंगे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, जैसे आप यहां चेक करना चाहते हैं अंगूठे को ऐसा आप करंट के डायरेक्शन में, आप देखें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप चेक करेंगे तो हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है सर, कैसा होंगे, पैरेलल, राइट है सर। तो आइए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बीडीएल ये आपके पास cos 0, चलो इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, मतलब अंदर का करंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करंट तो आपका डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में, इसलिए आपका पॉजिटिव होगा, पहली बात। सेकंड बात, अंदर में कितना करंट होगा, तो भाई साहब टोटल करंट तो आपका आई है जो कि पूरे एरिया से पास कर रहा है, इस छोटे से एरिया से कितना करंट आपका पास करेगा, तो हमने आपको बताया करंट डेंसिटी, जिसमें हमने क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट होता है भाई साहब, जे, तो 2 मीटर स्क्वायर से 2 जे, तो क्या पहले अंदर वाले का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसको करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आपको अंदर वाले से कितना करंट जा रहा है, क्या आपके पास वो आ जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले का एरिया आपके पास बाई एक्स स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जे से, तो क्या हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है सर। हम फिर से सुनिएगा, आपको 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट जा रहा है, जे, तो 2 मीटर स्क्वायर से 2 जे जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर से 3 जे जाएगा, तो क्या 0.1 मीटर स्क्वायर से कितना जाएगा, तो 0.1 मीटर, 0.1 इंटू जे। इन द सेम वे कि सर पाई एक्स स्क्वायर से कितना जाएगा, तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू जे, ऐसा, राइट है सर। अब आइए ध्यान से, आपने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखो क्या एक्सिस से हर जगह की दूरियां बराबर, एक्स 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 सारा बराबर है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बाहर किया और ये डीएल फंस गया, और यहाँ देखिए ये म्यू नॉट, यहाँ अपने पास है पाई एक्स स्क्वायर इंटू जे, ऐसा। अब यहाँ ध्यान से देखना, बी आपका बाहर है, डीएल 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 सबको जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई एक्स, ओके आ जाओ, मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर, यहाँ पे अपने पास म्यू नॉट, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ भी अपने पास क्या है, जे। अब देखना कुछ आपके कैंसिल्स होंगे, क्या क्या, ये पाई से आपका पाई गया, ठीक है, ओके, और कुछ कैंसिल होने का चांसेस नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई ध्यान से क्या करेंगे हाँ, एक एक्स से आपका दूसरा एक्स जाएगा, एक और कैंसिल हो रहा है, ये वाले एक्स से आपका एक एक्स चला जाएगा, तो आपके पास क्या बच रहा भाई साहब, जो आपका बच रहा है ये आपका b इज इक्वल टू कितना बच रहा है यहाँ, म्यू नॉट एक्स
जे अपन कितना बच्चे 2, ये आपके पास ऐसा आंसर आ रहा है। म्यू नॉट एक्स जे अपन कितना बच्चे 2, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है इनसाइड पॉइंट के लिए। किसके लिए बेटा? इनसाइड पॉइंट। एक्स अगेन आपको बता रहे कि एक्स आपका क्या है, बार बार बता रहा हूं, एक्स आपके पास क्या है, एक्सिस से दूरी है अपने पास एक्स है, ठीक है ना, राइट ऐसा, ओके। अब इसको मैं चाहता हूं कि वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो बी वेक्टर जो आपके होते हैं याद रखिएगा म्यू नॉट अपन 2, यहां से क्या करेंगे जे को, इधर आप देखें, अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है ऐसा, इस सिमेट्रिक के कारण। तो हम चाहते हैं ये वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो इसको कैसे लिखें, म्यू नॉट अपन जे, जे वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, याद रखना ये आपका वेक्टर फॉर्म में हुआ, ये कैसा हुआ आपके वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट अपन 2 जे वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, राइट ऐसा, ठीक है। एक्स आपका इधर की तरफ है और आपका जो जे वेक्टर ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट यहां से हम लोग यहां चले जाते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, म्यू नॉट अपन 2 जे इंटू एक्स, और यहां पे क्या हो रहा है, म्यू नॉट अपन 2 जे वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, ऐसा हमने देखा, राइट। ये सारी बात हमने देख लिया। अब आगे चलते आइए, तो हमने किसके लिए निकाला, ये इनसाइड पॉइंट के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम क्या करेंगे, इसी का केस नंबर 2 इसी के बगल में करते हैं, आ जाओ। केस नंबर क्या करेंगे बेटा 2, जो कि अपने पास आउटसाइड पॉइंट के लिए, किसके लिए बेटा, आउटसाइड पॉइंट के लिए करेंगे। तो आउटसाइड पॉइंट में एक्स जो अपने पास है, क्या वो आर से बड़ा होगा, एक्स जो अपने पास कैसा हो जाएगा, वो आर से बड़ा होगा। उसके लिए हम यहां पे कर रहे हैं, फिगर आपके पास अवेलेबल है, यहीं पे कर लेते हैं, आप ध्यान देना। तो आज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इधर देखना ध्यान से, आउटसाइड पॉइंट पे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से एक्सिस से जाएंगे, एक्स दूरी पर, क्या ये आपका आउटसाइड पॉइंट हो गया, यहां से एक्स दूरी पर जाएंगे, ये आपका आउटसाइड पॉइंट हो गया। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक एम्पीरियंस लूप तैयार करेंगे, ये आपका एम्पीरियंस लूप हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चे, एम्पीरियंस लूप हो गया, राइट ऐसा, ध्यान से देखिएगा ऐसा, ये आपका एम्पीरियंस लूप हो गया। अब यहाँ पे हमने डीएल वेक्टर को ऐसा लिया है, यहाँ पे हमने क्या किया, डीएल वेक्टर को आप ऐसा लिया, ठीक है ऐसा, ऐसा, राइट ऐसा, ये आपका सर्कुलर, ऐसा आपको दिख नहीं रहा, बट आपको कैसा, आपने कैसा एम्पीरियंस लूप है ये हमारा, ये आपका एम्पीरियंस लूप कैसा है, सर्कुलर है, राइट ऐसा, ठीक है, ये आपका सर्कुलर है। तो हमने क्या क्या देखना, हमें एक्स दूरी बाहर पे चाहिए था, बाहर अपने को चाहिए, तो हमने बाहर अगर मुझे चाहिए तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमें चाहिए, तो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए कि हमने क्या किया, एक एम्पीरियंस लूप लिया, और इसी एम्पीरियंस लूप पे हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, तो आपके पास कितना होगा, सुनिए ध्यान से। अब आपने डीएल वेक्टर का ओरिएंटेशन ऐसा लिया, क्यों, क्योंकि आप डीएल वेक्टर के लॉन्ग अगर कल करेंगे उंगली को, तो क्या डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ और करंट भी आपका ऊपर की तरफ, इसलिए आपके पॉजिटिव होंगे। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से अप्लाई करते हैं, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। चलो इधर देखो, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, आई इनक्लोज, क्या इस बार लूप में सारा का सारा करंट आ गया, सोचो, ये आपका लूप यहां से लेकर के यहां तक है, सारा का सारा करंट उसके बीच में आ गया, तो क्या इस बार टोटल करंट आपका आई लिखा जाएगा, ओके। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की बात करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो आपका अगेन अपने पास बीडीएल कॉस 0 इन द सेम वे सिमेट्री, यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बी इधर की तरफ, यहां आप निकालोगे तो बी आपका इधर की तरफ, मतलब सब जगह जैसा अपने पास है बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ठीक है ऐसा। तो आपके ऐसा आ रहे म्यू नॉट आई ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहां से क्या करना, सुना cos 0 की वैल्यू, तो यहां से जो बी आपके पास वो बाहर होंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर जी, क्योंकि एक्सिस से सब पॉइंट की दूरी x x x से सारी पॉइंट की दूरी कितना x x बराबर है, तो यहां पे क्या अपना होगा, ध्यान से देखिएगा, तो b को बाहर कर दिया और ये आपके पास हो गया म्यू नॉट इनटू आई ऐसा। अब आ जाओ बी बी ऐसा बाहर, डीएल 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 सारे को जोड़ेंगे तो क्या वो सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा, और वो आपके पास 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कुछ ऐसा होगा। अब यहां से जो b की वैल्यू अपने पास आई वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2 पाई x ऐसा आ रहा है। बोलो भाई, क्या होलो सिलेंडर का भी सेम आ रहा था, क्या आपके सॉलिड सिलेंडर का भी सेम आया, ध्यान दीजिएगा, आपका होलो सिलेंडर का भी सेम आ रहा था आपके आउटसाइड पॉइंट के लिए ओनली, और सॉलिड सिलेंडर का भी अपने पास आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम आ रहा है, और इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का भी अपने पास सेम आ रहा था, सब में सेम आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आउटसाइड पॉइंट के लिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए अपने पास सेम आ रहा है, ठीक है सर। इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो आपका सिलेंडर है वो बिल्कुल एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि इसके एक्सिस पे आकर के बैठ गया है, और उसका एक्सिस से जो दूरी अपने पास है एक्स दूरी पे हम लोग उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं।
ठीक है, इस बात को याद रखना। ओके, तो हमने क्या देखा, एक बार आउटसाइड एक बार इनसाइड देखा। अब इस वाले में अगर केस 3 अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सर एट सरफेस पे, तो या इस वाले केस में सरफेस पूरा डिफाइन होता है। एट सरफेस मतलब x इज इक्वल टू आर। अब दोनों में से किसी भी फार्मूला में एट सरफेस के लिए x इक्वल टू आर आप रखेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएंगे। तो एट सरफेस पे b की वैल्यू अपने पास है म्यू नॉट आई अपन कितना 2 पाई आर। x की जगह पे क्या रखना है अपने को, r, मतलब एट सरफेस पे इस बार डिफाइंड है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा कि एक केस 1 कर दिया, एक बार हमने क्या किया केस 2 आपको करके दे दिया, और ये आपके पास क्या बेटा केस 3, मतलब केस 3 मतलब क्या, सरफेस पे, राइट है सर। अब इनका क्या करेंगे, पीस वाइज डिवाइस फंक्शन हम बना देंगे। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन बना देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम उसका ग्राफ देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। ओके, आइए जब तक वीडियो को आप इसको पॉज करें, इसको नोट करें। ओके, ये देखिए बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सारे जितना हमने देखा इसका रिजल्ट एक जगह पे लिखते हैं। आजा देखो, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। b इज इक्वल टू आपके हम डिवाइजर फंक्शन बनाते हैं ऐसा। चलो आ जाओ एक ही जगह। तो x लेस देन r के लिए, x इज इक्वल टू r के लिए, x ग्रेटर देन r के लिए, तीनों के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा। x लेस देन r पे आपके पास कैसे आ रहा है, म्यू नॉट अपन 2 यहाँ से j वेक्टर क्रॉस x वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आपके पास क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपन 2 ये आपका आ रहा है। ओके ओके ओके, आइए तो हमने क्या कर ये इस वाले केस में आपके आ रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे निकालना है तो पर इसके x ग्रेटर देन r के लिए लिख ले, तो म्यू नॉट आई अपन कितना 2 पाई x ऐसा आया ऐसा। तो यहाँ भी क्या अपने पास होगा, म्यू नॉट आई अपन x के जगह पे क्या कर देंगे, r रखेंगे, तो आपके हो जाएंगे 2 पाई r। ये सारे रिजल्ट को हमने एक साथ लिख लिया एक ही डब्बे में, राइट है सर। अब आइए इनकी ग्राफ की बात कर ले कि इनका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बना सकता है चारों में से कौन सा सही है। ग्राफ आते हैं भाई साहब, ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आइए तो सुनिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर को मानते हुए एक सिलेंडर बनाएंगे ऐसा ऐसा, ये आपके पास ऐसा, ये इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है ऐसा, बात समझ में आ रही है ऐसा। मतलब यहां से लेकर के आपसे कहना चाह रहे हैं ये रेडियस है, ये भी आपका क्या इधर की तरफ रेडियस, ये आर ये माइनस आर कोऑर्डिनेट, राइट है सर। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने क्या देखा अंदर के सेक्शन में म्यू नॉट अपन 2 जे वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर में। तो अंदर में जो बी आपके पास है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर में जो बी अपने पास एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अंदर में क्या होगा कि अंदर के रीजन के लिए, अच्छा एट सरफेस पे ये आपका ऐसा है, ये हमने ऐसा ले लिया बिल्कुल ऐसा। एट सरफेस पे कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपन कितना 2 पाई आर ऐसा, यहाँ पे माइनस म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2 पाई ऐसा, राइट ऐसा। अब हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं एट सरफेस पे, तो ये आ रहा है अगेन अपने पास एट सरफेस पे आपके ये आ रहे हैं। तो यहाँ से कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अंदर में क्या है कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो अंदर का जो पोर्शन आपका होगा वो स्ट्रेट लाइन, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास अंदर का पोर्शन आपके कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन जैसा। कैसा होगा अंदर का पोर्शन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा। और इसके बाहर का जो पोर्शन अपने पास होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे, कैसा आपके पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बाहर में क्या हो रहा है आप देखें ध्यान से, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और अंदर में क्या अपने पास है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसका मतलब जैसे जैसे अपने को दूरियां बढ़ेगी अंदर में आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करता है, मतलब इसके सरफेस पे क्या हो रहा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर अपने पास जाएंगे तो फिर घटने लगेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका ग्राफ हो गया, और ये इसके सारे के सारे जो रिजल्ट आप क्या इसको याद रखना है, ठीक है सर। आपने हमने कितने केस देख लिए, 3 केस देख लिए, राइट है सर। आपका सॉलिड सिलेंडर देख लिया हमने, आपके इन्फिनिटी लॉन्ग, हमने सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने देख लिए। होलो सिलेंडर देख लिया, सॉलिड सिलेंडर देख लिया, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर देख लिया। अब जो अपना नेक्स्ट आपके पास है, किसी शीट के कारण, कोई आपका शीट है उसके कारण अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। आइए तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आ जाओ। आइए देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। अब हम लोग केस नंबर 4 कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन नंबर 4। आइए समझते हैं बात को क्या कहना चाह रहा है। एप्लीकेशन नंबर 4 अगेन अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ध्यान से देखना, करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग शीट।
ऐसा हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, आज क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने। पहली बात तो तुम समझो इनफिनिटी लॉन्ग शीट क्या होता है। ऐसा होता है भाई साहब, ऐसा ये आपका इस तरह का कोई शीट होता है, इधर भी कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं, इधर भी जा रहा है, पूरा मतलब एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ा है ऐसा, ठीक है। ऐसा ये आपका बहुत बड़ा है, इस तरह ऊपर जा रहा है ऐसा, ये आपका बहुत बड़ा है इस तरह से, ठीक है। ऐसा ये पूरा आपका इस तरह से जा रहा है, ठीक। इनफिनिटी लॉन्ग शीट आपके पास। इस पूरे शीट का अगर आप थिकनेस दिखाने की बात करें तो थिकनेस नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही शीट है। बात समझ में आ रही, हमने वहां भी देखा था कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट ऐसा। बस आज इसमें आपको क्या है कि वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि इस पूरे शीट में करंट ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ, ये आपका इस तरह से करंट आपका जा रहा है, चलो ऐसा, राइट, ऐसा ये करंट आपका जा रहा है, तो आपका पूरा इस तरह से करंट हमारा जा रहा है, ठीक है। और ये शीट है, हमें चाहिए इस शीट के कारण कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी। हमें क्या चाहिए, इस शीट के कारण इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो चाहे इधर अपने पास हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी, इसके अगल बगल में इस साइड चाहे इस साइड इसके शीट के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने माना है कि इसमें करंट आपका टोटल कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। इसमें एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लैम्डा। जैसे वहां बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ भी लैम्डा। पर ये आपके पास एक टर्म डिफाइन करते बता देते हैं आपको कि लैम्डा आपके पास है क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्या, करंट पर यूनिट लेंथ, ओके, लैम्डा। चलिए अच्छी बात है, मतलब 1 मीटर पे कितना करंट आपका लैम्डा है, तो 2 मीटर पे कितना, 2 लैम्डा, और 3 मीटर पे 3 लैम्डा। आ जाओ, तो कैसे बनाते हैं सर जी, पूरा आपका करंट आपका जिसमें जा रहा है, ठीक है सर, राइट है सर, करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा, जिसका यूनिट आपके हो जाएंगे एम्पेयर पर मीटर, ऐसा, ओके। चलो इस शीट आपका, शीट मतलब बहुत ही पतला है, राइट है। अब आज इसको एनालिसिस करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा दिखाता हूँ, सुनना, ये आपको मैं ऐसा बना करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसा। ये आपका शीट का ऊपर है, ऊपर का पोर्शन है, इसमें करंट आपका जा रहा है, सुनना, इसमें करंट आपके जा रहा है ऐसे, ये आपका करंट ऐसे जा रहा है, चलो, राइट, ऐसा। और करंट पर यूनिट लेंथ हमें क्या चाहिए, इसके आसपास में, मतलब सर जी चाहे तुम इधर बोल दो चाहे इधर बोल दो, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, राइट। ऐसा अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका शीट का ऐसा पोर्शन है, और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऐसे बनाते हैं जो आपको पता चले कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियंस लूप लेंगे, क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियंस लूप लेंगे, राइट। ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा अपने पास, जैसे ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, पर तुम्हें थोड़ा कर्व दिखाया कि पता चले, तुम्हें ऐसा पता चले कि ये आपका इस तरह का शीट है, और आपने इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का, आपके ध्यान दीजिए, आपने ऐसा किया, रेक्टेंगुलर शेप है ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये शीट के इर्द गिर्द में आपने ऐसा लिया, इसके आसपास में देखो ध्यान से, ऐसा, ये आपको ऐसा दिखेगा, राइट, ऐसा, ठीक। अब हम चाहते हैं इस एम्पीरियंस लूप में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करना, तो क्या करेंगे भाई साहब, इसमें करंट आपका ऐसा जा रहा है, तो ये करंट आपका ऊपर, तो ऐसा हम लेंगे ऐसा डीएल वेक्टर। हमने क्या किया, डीएल वेक्टर ऐसा ले लिया, तो यहाँ भी डीएल वेक्टर आपका ऐसा होगा, और इधर आपका जो डीएल वेक्टर आपके पास इस ओरिएंटेशन में होगा, इधर आपका डीएल वेक्टर इधर होगा, ऐसा। बात समझ में आ रही, ऐसा ध्यान से देखिएगा, ऐसा। तो ये आपका ऐसा होगा डीएल वेक्टर, हाँ, ओके। अब आइए हम लगाते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो क्या होता है भाई साहब, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, जो अंदर का करंट है, ठीक है, ऐसा। अब आइए, आपने डीएल वेक्टर एक ऐसा लिया है, तो आप अगर उंगली को कल करेंगे तो आप देख रहे हैं, अगर आप उंगली को कल करेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ऊपर वाला सारा का सारा करंट आपका पॉजिटिव। आपने भी डीएल वेक्टर ऐसा ही लिया, आपका करंट भी ऊपर भी जा रहा है, आपने ऐसा लिया, ठीक है सर। तो ये आपके पास कुछ ऐसा सीन है, ऐसा, ठीक। अब आ जाए, ध्यान से देखना, इसके टॉप व्यू से भी आपको बता सकते थे हम, उसमें डॉट डॉट बना करके, खैर आप देखें, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब देखो तुम, अगर आप सोचोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा वायर, तो ये क्या इस रीजन में जो करंट आपका इधर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस रीजन में इधर की तरफ होगा, क्या आपका जो बी वेक्टर होगा वो आपके इधर की तरफ होगा, और इस रीजन में बी वेक्टर आपका इधर की तरफ होगा, ऐसा। करंट के डायरेक्शन में आप अंगूठे करके देख लेना, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बी वेक्टर, ऐसा। आप इधर बात करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इधर की तरफ होगा, ऐसा। ये आपका बी वेक्टर,
इधर आपका इधर की तरफ होगा बी वेक्टर और इधर आपका इधर की तरफ बी वेक्टर, ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत अच्छे हमने बारीकी से बनाया, ठीक है। आप देखो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस रीजन में आपका इस डायरेक्शन में। कैसे पता करेंगे? अंगूठे करंट के डायरेक्शन में उंगली को कल करते हुए चेक करेंगे, ठीक है। ये जो आप है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ये जो आपको लेंथ के लॉन्ग, पूरे क्लोज लूप के लॉन्ग आपको बी वेक्टर जो डॉट डीएल वेक्टर निकालना होता था, तो क्या आप क्या करते थे, पूरे क्लोज लूप के लॉन्ग चलेंगे। देखो ये जो आपने लिया रेक्टेंगल, उसका जो लेंथ आपके पास है, यहां से लेकर के आपने क्या लिया, एल लिया है। और इस जो आपने रेक्टेंगल लिया, उसका अगर आप चाहें तो इधर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने विथ बोला, जो भी बोलना है, राइट। ऐसा ये एल है और इसका ये ब्रेथ है, बात समझ में ऐसा। तो पहले क्या करेंगे हम चाहे तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से? यहां से स्टार्ट करेंगे या लौट करके यहीं पर आएंगे। चलो यहां से यहां तक चलेंगे, तो 4 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हम एक ही साथ कर रहे हैं 4 पार्ट में। आ जाओ, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। पहले मैं यहां से लेकर के यहां तक करूंगा, तो क्या यहां से लेकर के यहां तक के लिए क्या दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास है बेटा, 0 डिग्री। देखो डीएल भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, राइट। ऐसा तो आप यहां से लेकर के यहां तक का करेंगे, तो इस वाले केस में बी वेक्टर और डॉट डीएल के बीच का एंगल कितना है, बी डीएल कितना हो जाएंगे, cos 0 ऐसा, प्लस अब आप यहां से यहां करोगे, तो इस वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो पूरे रीजन में बी डीएल cos 90। ध्यान से देखना, यहाँ पे बी इधर की तरफ है और डीएल इधर की तरफ है। मतलब आप देखो ध्यान से, आपका जो बी इधर की तरफ है और जो आपका डीएल आपके पास इधर, क्या दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, यहां से लेकर के यहां तक के में क्या दोनों के बीच में 90। यहां भी अगर आप सोचेंगे तो दोनों के बीच में कैसा 90। तो अगर 90 है तो हमने के लिए बीडीएल cos 90 लिख दिया। फिर आप यहां से यहां तक चलेंगे, इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो अगेन अपने पास बीडीएल दोनों सेम डायरेक्शन में cos 0, बी भी इधर की तरफ, डीएल भी इधर की तरफ। इस वाले में अगेन चलेंगे आपके पास, तो फिर अपने पास क्या आ रहा है, बीडीएल अगेन अपने पास कितना आ रहा है, cos 90 डिग्री। आइए अब यहां देखिए म्यू नॉट, तो म्यू नॉट अपने पास है। अब आज समझने वाली बात है कि अंदर करंट कितना होगा, 1 मीटर पे कितना करंट आपका लैम्डा है, तो यहां से लेकर के यहां तक किसके मीटर, एल के बराबर है। तो क्या अपने पास लैम्डा इंटू एल ऐसा हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, 1 मीटर पे करंट आपका कितना, करंट पर यूनिट लेंथ आपका कितना, लैम्डा है। तो भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक जो अंदर का पोर्शन, जो यहां से लेकर के यहां तक का अंदर का करंट है, तो जो अंदर का करंट है, ध्यान से देखना, मैं आपको यहां से ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाला, ये जो अपने पास है अंदर का करंट है, तो अंदर का करंट आपका कितना अपने पास होगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर। चलो जी, अच्छी बात। ये इसको आप ब्रेक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बीडीएल हो जाएगा, ओके। इसको आप 0 हो जाएगा, ये आपके पास अगेन आपका बीडीएल हो जाएगा, अगेन आपके पास 0 हो जाएगा, म्यू नॉट लैम्डा इंटू एल ऐसा हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब देखो जी, ये वाले रीजन के लिए यहां से लेकर के यहां तक के लिए क्या दूरी हर जगह बराबर है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पीछे साइड में कैसा बराबर, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बी को बाहर कर दिया, अंदर फंस गया आपका डीएल। चलिए ये खत्म। यहां भी अपने पास क्या हो गया, बिल्कुल सेम दूरी है, तो बी को बाहर कर दिया, अंदर क्या आपके पास है डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा इंटू एल ऐसा। डीएल 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 यहां से लेकर के यहां तक जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो सारे डीएल डीएल को जोड़ेंगे, तो बी इंटू कितना एल प्लस बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा इंटू एल ऐसा। यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2bl इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा इंटू एल ऐसा। अब यहां ध्यान से देखना, क्या आपका एल से एल चला जाएगा, तो एल से एल आपका चला गया, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो बी की वैल्यू आपके पास आ रही है म्यू नॉट लैम्डा अपन कितना बच्चे 2, ये इंपॉर्टेंट है। जो कि वहां क्या आता था, किसी शीट के कारण सिंगल लेयर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन, 2 लेयर है तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। यहां अपने पास म्यू नॉट लैम्डा अपन कितना बच्चे 2, म्यू नॉट लैम्डा अपन 2, वेयर लैम्डा इज द करंट पर यूनिट लेंथ। आप कैसा है, म्यू नॉट आप जानते हैं और 2 आपके पास कांस्टेंट है। ये हमने क्या किया, किसी शीट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हमने निकाल करके फाइंड आउट कर दिया। बाकी आपको डायरेक्शन उस साइड का बताना है, तो उस साइड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर की तरफ आ रहा है, इस साइड का डायरेक्शन आपके इधर की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई। और जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है, एक और अच्छी बात है, क्या ये मैग्नीट्यूड आपके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये दूरी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये कांस्टेंट आ रहा है। तो बी की वैल्यू कितना, म्यू नॉट लैम्डा अपन कितना बच्चे 2 आपका ये ऐसा आ रहा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा अपन 2 क्या ऐसा आ रहा है। वहां भी शीट का कैसा आता था बेटा, कांस्टेंट सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो देखें, तो ये आपका बोर्ड का कम है, इसके क्या चांसेस बोर्ड में आना कम है, बट ये आपकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन आपके पास अब कौन सा बचा है, एक लास्ट वन बचा आपने, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटी शीट के कारण
कारण हमने करवा दिया। अब अगला जो डेरिवेशन अपने पास है, अगर आप चाहें तो हमने इस सारा चीज आपको करवा दिया, आप इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो अपने पास है लास्ट वन, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग सोलोनाइड, या फिर अपने पास लॉन्ग सोलोनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके एक्सिस पे, उन सब बातों को करेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। हाँ देखिए, हमने जितना भी हमने इस लेक्चर में अगर आप देखें तो हमने एम्पियर सर्क्यूटल आपको स्टार्ट किया बेसिक से। एम्पियर सर्क्यूटल होता है क्या, वो हमने वो करवाया आपको। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया। साइन कन्वेंशन कैसे लेते वो हमने बताया। ठीक है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को आपको करके दिखाया कि एप्लीकेशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हमने किए, मतलब आपके 4 एप्लीकेशंस किए। अभी और भी एप्लीकेशन अपने पास है कि जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग सोलोनाइड के कारण कैसे निकालते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है राइट, वो नेक्स्ट क्लास में वहां से स्टार्ट होगा। आज के इतना काफी, आप पढ़ते रहें, रिवाइज करें, बार बार लेक्चर को बार बार देखें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट है, सबको हेल्प करें, सबको इसको लेक्चर को शेयर करके हेल्प करें, अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको। राइट, ओके, ठीक है।